अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद और सेफ़ होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते के लिए चाय रख दिया मैंने सबसे पहले, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो किसी का भी दिल नहीं कर रहा था पराठे खाने का। बट फिर होता ये कि समझ में नहीं आता कि नाश्ते में बनाया क्या जाए। मेरे बच्चे जो छोटे हैं वो कोको पॉप्स वगैरह खा लेते हैं या दूध पीते हैं सुबह में। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खाया जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं। और ये बाकर खानी कहते हैं हम इसे, मुझे नहीं पता कि इसे और क्या कहा जाता है। ये तंदूर की बाकर खानी है, जो जहाँ से नान मिलते हैं वहाँ से ली थी अम्मी ने, मुझे लेकर दी थी कि एक अच्छी होती हैं, क्योंकि जो बेकरी से मिलती हैं उनमें आई थिंक ऑयल होता है। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो कहते हैं कि सीधा जाके गले पे चिपक जाता है गले के साथ, तो उन्हें अच्छी लगती है। बट ये वाली वो शौक़ से खा लेते हैं। और पराठे उनको जहर लगते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते उन्हें पराठे। जब मैं आलू का पराठा अपने लिए बनाती हूँ या किसी के लिए तो मुझे बोलते कितनी गर्मी है, पराठे खाने की क्या ज़रूरत है। तो खैर जब वो नहीं खाते तो मेरा भी मूड नहीं होता खाने का। तो यहाँ पे मैं अब्बा जी के लिए बना रही हूँ। अब्बा जी अपने ससुर को कहती हूँ, उनके लिए आलू का पराठा, साथ में उनको बाकर खानी भी पेश की थी कि आप अगर खाना चाहें तो, बट उन्होंने पराठे को प्रेफर किया। और यह है जी उनकी चाय। तो सबसे पहले उनका नाश्ता रेडी करती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड को जब भूख होती है मैं तब उनको दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें मेरी हेल्प करवानी होती है घर के काम में। इस वजह से वो ज़रा लेट नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे जी बनेगा लंच में बनेगी कोई सब्ज़ी, क्योंकि हम रावलपिंडी में थे तो हमने रोस्टेड चिकन खाए, सब्जी खाई, बहुत सी चीज़ों का व्लॉग मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें खाई थी जो सब चिकन, बीफ, मीट ये सब था। तो जाहिर सी बात है बंदे की जान थक जाती है ये सब खा के, और गर्मियों में कुछ भी खाने पीने का इतना दिल नहीं कर रहा होता। तो आज बनेगी भिंडी, और इसके लिए मैंने ढेर सारा प्याज ले उसे फ्राई कर रही हूँ। भिंडी के साथ मैंने आलू का कॉम्बिनेशन बनाना चाहा, मैंने कहा कि थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। और एक और रीज़न भी था कि भिंडी जब 1 किलो लेके आए तो उसमें सिर्फ आधा किलो अच्छी निकली, बाकी की इतनी अच्छी नहीं थी। शायद लॉकडाउन की वजह से सब्जियां भी कश्मीर में इतनी अच्छी नहीं आ रही होती हैं। और यहाँ पे लॉकडाउन का ये है कि एक दिन अगर शॉप्स खुल जाती हैं तो दूसरे दिन खदशा होता है कि शायद फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है तो मैं इसमें गार्लिक डाल लूँगी, क्योंकि बस जिंजर नहीं था, सिर्फ गार्लिक है। ये घर का गार्लिक है, मेरी सास अम्मी ने लगाया हुआ था तो उन्होंने मुझे पील करके दिया है, तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। जिंजर मुझे मिली नहीं थी पास वाली शॉप से, और बाज़ार में वही है कि लॉकडाउन होता है, काफ़ी सख्ती होती है। और इतनी गर्मी में जब मेरे हस्बैंड को कोई कुछ बोलता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है जल्दी से। और वैसे भी हम लोगों के जो फिलहाल हालात चल रहे हैं, हम लोग काफ़ी डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वापसी की फ़्लाइट्स कब खुलेंगी। पहले सुना था सितंबर में, और अभी हमें किसी ने अगस्त में, और किसी ने मुझे बताया कल के शायद नवंबर तक खुलेंगी। तो आप खुद सोचें कि हम लोग जॉब्स अपनी वहाँ पे लटका के एक किस्म की हैं। तो आप खुद सोचें अगर आप 6 to 7 मंथ्स के लिए या 8 मंथ्स के लिए अवे रहेंगे तो कौन आपको जॉब देगा। तो हम एक स्ट्रेस में, दूसरा हमारा वहाँ पे रेंटेड होम है, हम लोग को वहाँ पे रेंट भी देना है। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो भी जाहिर सी बात है, हमारे फ्रिज वगैरह ऑन थे तो वो भी आता होगा। इसके अलावा जो टेलीफोन बिल्स थे वो भी कंटिन्यूसली आते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन था हमारा वाईफाई का, वो स्टॉप नहीं हो सका था। तो तब तक इसकी एक लिमिट होती है, जब उतने पैसे हो जाएंगे तब वो लोग उसकी सर्विस को स्टॉप करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए वो बिल आता ही रहेगा। आई थिंक उसकी लिमिट होती है 1000 रियाल्स। तो ये है फ़िलहाल की सूरत हाल। और मेरे भाई भी इधर हैं, वो सब भी परेशान हैं, क्योंकि चले हमारी कंपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उनको पता है कि हालात ऐसे हैं। बट हर कंपनी के रूल्स ऐसे नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात आप जब बहुत लंबे टाइम के लिए दूर होते हैं अपने जॉब से, काम से, तो जाहिर सी बात है आपकी रिप्लेसमेंट ढूंढ ली जाती है। तो फ़िलहाल हम सबको ये टेंशन है, हमें जॉब की टेंशन है, वहाँ पर हमारा घर है उसकी टेंशन है, हमारे घर में काफ़ी सारे हमारा सामान है, बिलोंगिंग्स हैं। और फिर सबसे बड़ा इशू कि जब एक जॉब पर्सन होता है बंदा, जब उसकी जॉब नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल, या सैलरी मंथली नहीं आ रही होती है, तो आप खुद बताएं कि घर फिर कैसे चलेगा। लाइक हमने जो कुछ प्लान किया था उसका टोटली ऑपोजिट हो रहा है। एक तरफ से हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, चले हमारा अपना घर है, हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ हैं। बट दूसरी तरफ ये है कि सबके बिसाइड ऑल दिस हमें ये भी सोचना है कि हम घर कैसे चलाएँगे, क्योंकि 5-6 महीने विदाउट जॉब आप नहीं रह सकते हैं कहीं पे। खैर ये सब तो चलता रहेगा, आप देखेंगे कब हालात बेहतर होते हैं। यहाँ पे मैं गई थी ग्रॉसरी के लिए। मैं इतना ग्रॉसरी के लिए बाय नहीं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। जब बहुत सी चीज़ें लेनी होती है, हस्बैंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं घर की सारी जिम्मेदारी उनके सर होती है, तो ज़्यादा टेंशन भी वो उन्हीं को फेस करनी पड़ती हैं। लास्ट व्लॉग में बताया था कि रेहान की बर्थडे है, तो क्योंकि उसकी
ददियाल में फ़र्स्ट बर्थडे और पाकिस्तान में फ़र्स्ट होगी, तो इस वजह से थोड़ी सी तो मैंने कहा कि चले हम सेलिब्रेशन कर लेते हैं। उसको बच्चों को जो ईदी वगैरह मिली थी उससे मैंने शॉपिंग कर ली थी। तो एक थोड़ी सी ग्रॉसरी है, क्रीम से मेरा शैम्पू ख़त्म हो चुका है और ऐसा कभी होता नहीं था तो शैम्पू वगैरह ख़त्म हो गया। मैं ट्रिसी में यूज़ कर रही, तो मैं यहाँ से लाई। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उन्हें श्योर नहीं है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं मिला था मुझे। अब प्राइस मुझे ठीक से नहीं पता। साथ में कुछ बेकरी से मैं दूसरे आइटम्स भी लाई थी। ये स्कॉच ब्राइट की जो स्पंज होता है मैं ये भी लेके आई हूँ बर्तनों के लिए, क्योंकि जो वहाँ से लेके आई थी वो ख़राब हो चुके हैं। वहाँ से जितनी भी चीज़ें आई थी सब ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों के जो पैम्पर्स वगैरह, डायपर्स मैं यहाँ से लेती हूँ। दूध भी बच्चों का मैं यहाँ से लेके देती हूँ। और शयान की स्टिल वो सिचुएशन है कि वो कुछ भी नहीं खाता पूरे दिन में, वो एक मील भी नहीं लेता। मुझे उसको मिल्क जूसेस वगैरह देने पड़ते हैं ताकि एटलीस्ट वो कुछ खाए। इसके अलावा ये रोज़ पेटल इनका एक पैक है टिश्यूज़ का। और ये मेरे फेवरेट लेस वेवी है, मैं ये लेके आई थी। कुछ टूथपिक्स हैं और स्टिंग मेरे हस्बैंड के लिए, जूस बच्चों के लिए। तो खैर जब आप बच्चों वाले होते हैं तो आपके हालात जैसे भी हों आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बच्चों की ज़रूरियात के साथ। और जाहिर सी बात है अपनी भी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मस्ट चाहिए होती हैं, और खाने पीने के बगैर तो आप रह ही भी नहीं सकते। तो खैर जो जैसा अल्लाह पाक रखेंगे हम रहेंगे। हमें हमेशा यही बोलती हूँ, जो नसीब में लिखा है वो तो हमें खैर फेस करना ही है, बस हम दुआ कर सकते हैं। एग्स में लेके आई थी, वैसे नॉर्मली कोई खाता नहीं है बट घर में मौजूद होने चाहिए। कभी भी कोई भी आ सकता है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अंडे पराठे हमारे घर में जैसे ममनू है, कर्फ्यू है, नहीं खाता कोई भी। और गोल्डन पर्ल का ये फ़ेस वॉश, पता नहीं मुझे क्या था कि मैं लें। वैसे मैं कभी भी वाइटनिंग फेस वॉश की तरफ नहीं जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरा कलर फेयर है और मैं नहीं बिलीव करती कि इन चीज़ों से आपका कलर फेयर हो जाता है, बट ऐसे ही मुझे अच्छा लगा। मैं देवर की दुकान पे गई थी तो मैं ले आई, उसके पास ये सब चीज़ें थी। शैम्पू वहाँ से लिया, कंडीशनर मरहबा से लिया। रिवाज यूके का ये सन ब्लॉक है जिसमें SPF 90 है, तो मेरी स्किन के लिए 90 या 90+ चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलें इसे भी ट्राई कर लेंगे। अगर रिव्यू चाहिए होगा आपको इन दोनों चीज़ों का तो मुझे बताइएगा, तो मैं रिव्यू भी दे दूँगी। तो ये थी हमारी ग्रॉसरी। और ये है बच्चों के लिए मैंगो जूस, क्योंकि वहाँ पे एक मैंने मैंगो का एक और फ्लेवर नहीं कह सकते, एक और टाइप का मैंगो जूस देखा था, पर मुझे था कि उसमें शायद वो जो मैंगो के पीसेस होते हैं वो होंगे और बच्चे ऐसा नहीं जूस पीते। ये स्टिंग मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैंने कभी नहीं पी ऐसी चीज़ें, तो ये उनको अच्छी लगी तो उनके लिए मैंने कहा कि ले लें आप। और यहाँ पे मैं लेके आऊँ कुछ इंडोर प्लांट जो होते हैं वो, क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि मैं किचन में रखूँ और कुछ खास कंडीशन में नहीं मिले। ये वाला प्लांट मुझे इसका नाम भी नहीं पता ही, ठीक है, मगर ये जो एलोवेरा का है इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, बहुत गंदा सा गमला था, बट फिर भी मैंने ले लिया। बाहर से आए थे हम तो काफ़ी गर्मी थी, तो लेमोनेड बनाई है मैंने सिंपल, जिसे शिकंजी कहते हैं वो। और इसमें सॉल्ट मैं ऐड नहीं करती, मेरे हस्बैंड को चिढ़ है सॉल्ट से, वो नहीं पीते हैं, तो लेमन डाल के शिकंजी बना ली थी मैंने, क्योंकि आप जब बाज़ार से आते तो ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते, तो कुछ ठंडा पी के ही आपका दिमाग ठिकाने लग सकता है। और ये जी शाम के स्नैक्स बच्चों के लिए बनाती हूँ कि शायद वो खा लें, बट मुश्किल है क्या 2 खाते हैं। रयान तो बेटर है, हर किसी के साथ 1-2 निवाले ले लेता है, बट शयान नहीं लेता। और ये छोटे छोटे से हाथ आप देख रहे हैं, ये रयान के हैं। और ज़्यादा खुशी कैचअप की होती है बच्चों को, नगेट्स की नहीं। मैंने रमज़ान में या रमज़ान से पहले आई थिंक दराज.com से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, वॉल क्लॉक्स थी, तो वो वहीं पे थी रावलपिंडी में। तो जब हम गए तो सामान ज़्यादा हो गया था तो नहीं ला सके थे। एक आ गई थी पहले, वो मेरे अब्बू ने भिजवा भी दी थी, और ये 2 थी ना, ये काफ़ी लेट आई। तो जब अब भी मेरे अम्मी और भाई आए और मेरी नंद आई हैं, तो उनके हाथ कुछ सामान है, जिसमें 2 पार्सल मैंने ओपन कर दिए हैं, तो 1-2 बाकी है, मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड खोल रहे हैं और मेरे देवर, तो इसमें काफ़ी सारा ना कचरा भरा हुआ था आप देखें। तो मैंने कहा था कि प्लीज़ आप रूम में नहीं बाहर जाके ओपन करें, तो फिर रूम में बच्चे भी होते हैं तो बच्चे उठा के भाग जाते हैं, छोटे जो हैं तो मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ अंदर कबाड़ा करने से बेटर है कि आप इसे बाहर ही ओपन करें। तो बड़े आराम से ओपन कर रहे थे कि टूट ना जाएँ। तो ये सबसे पहली वॉल क्लॉक है, ये मैरून सी है, काफ़ी प्यारी और इतने अच्छे से उन्हें पैक करके रखी हुई थी। वैसे तो सऊदी अरब में जितने भी पार्सल्स हमें मिलते हैं ना बबल पैकिंग में होते हैं, बट खैर पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है। ये मेरी सास अम्मी है, वो चेक कर रही थी, उन्हें काफ़ी अच्छी लगी थी। वॉल क्लॉक सब 3 हो गए, तो हम देखेंगे कब इनको फिक्स करें। मैंने कहा कि चलें एटलीस्ट वॉल क्लॉक तो हम ले आएँ, क्योंकि बहुत सी प्लानिंग से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट हो नहीं पाई। और ये दूसरी वाली जो सिल्वर कलर में है,
तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।